प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए कि परमेश्वर ने आज एक और दिन हम लोग को दिखाया कि हम सब मिलके उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। जिस प्रकार भजनकार कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। आइए हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को धन्य कहें और उसने जितनी भी हम पे उपकार किए हैं उसके लिए उसका धन्यवाद दें। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, इन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, अब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, सब कुछ आशीष मिल गया, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, अब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. और खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि एक और दिन तूने प्रभु जी अपने अनुग्रह से हमें दिखाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावंद, तेरी हमद और तमजीद करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं मेरे खुदा। आइए मिलकर उसको धन्यवाद देंगे क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कितना मीठा तेरा नाम यीशु, यीशु कितना प्यारा तेरा नाम। आइए मिलके गाएंगे यीशु, यीशु, यीशु कितना मीठा तेरा नाम यीशु, यीशु कितना प्यारा तेरा नाम। तू है महान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, तू है मेरा जिंदा खुदा। आइए मिलके गाएंगे यीशु, यीशु कितना मीठा तेरा नाम यीशु, यीशु कितना प्यारा तेरा नाम। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है मेरा जिंदा खुदा, तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, तू है मेरा जिंदा खुदा। Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो मेरे राजा। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। आइए मिलके गाएंगे यीशु मेरा साथ, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके उसको धन्यवाद देंगे। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। Oh thank you Jesus, hallelujah. Oh thank you Jesus आज के दिन के लिए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ओ कि तूने हमें बचा के रखा है, अपने पंखों तले वो छिपा के रखा है। हालेलुया, 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 मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम नियामतों और बरकतों के लिए खुदावन जो तूने हमारे ऊपर नाज़िल की है मेरे खुदा। धन्यवाद आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि यह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आमीन परमेश्वर के लोगों, आमीन, हालेलुया। सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझे देते हैं खुदावन क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इस विनती को अपना उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। आइए हम देखते हैं आज प्रभु ने हमें क्या वचन दिया है सीखने के लिए। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 19 वचन तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय पहले वचन से 19 वचन तक। वहां पे हम देखते हैं जैसा कि शीर्षक है इब्राहिम की परीक्षा। इस जगह पर परमेश्वर इब्राहिम को पुकारता है, जैसा कि लिखा हुआ है इब्राहिम उत्तर देता है और परमेश्वर इब्राहिम से कुछ करने के लिए कहता है। परमेश्वर इब्राहिम से यह कहता है कि अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चला जा और वहां उसको बलि कर दे। इब्राहिम परमेश्वर की इस बात को सुनकर जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा ही करने के लिए आग, लकड़ी और इसहाक को लेकर वो चल पड़ा और करीब जहां पर था इब्राहिम 50 मील या 60 मील की दूरी पर ये मोरिया पर्वत जो यरूशलेम के पास है वहां पर इब्राहिम पहुंचता है और इसहाक इब्राहिम से एक प्रश्न पूछता है कि आग और लकड़ी तो है मगर बलि कहां है। इब्राहिम कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। एक पुत्र इसहाक जिसे इतने समय के बाद परमेश्वर अब्राहम को देता है और फिर परमेश्वर ये कह रहा है कि उस बेटे को मुझे बलि कर दे। जिस बेटे के द्वारा से परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे वंश को तारों के समान अनगिनत कर दूंगा, मैं तुझे तेरे वंश को आशीष दूंगा, ये वादे जो परमेश्वर ने किए हैं अब्राहम से, आज उसी बेटे को लेने की बात कर रहा है परमेश्वर। अजीजों, परीक्षा आती क्यों है? हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहली बात जो प्रश्न उठ के आया कि परीक्षा में हम क्यों पढ़ते हैं, और जब हम अब्राहम का जीवन देखते हैं कि जब वो परीक्षा में पड़ा तो क्या क्या हुआ उसके साथ। सबसे पहले अब्राहम के जीवन में जब ये परीक्षा आई, अब्राहम जो है
एक जैसे किसी भी धातु को आग में डालकर उसको तपाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से अब्राहम की स्थिति हो जाती है। और अब्राहम जो है उन परिस्थितियों में ऐसी संघर्षपूर्ण, ऐसी कष्टदायी परिस्थितियां हैं वो, मगर उन परिस्थितियों में अब्राहम का जीवन यदि हम देखें तो न वो कुड़कुड़ाता है, न वो बड़बड़ाता है, न वो कोई शिकायत करता है, वो परमेश्वर को कुछ नहीं बोलता, वो सहता है। और जिस प्रकार से वो परिस्थितियां उसको लेकर चल रही हैं, वो चुपचाप अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपनी निर्भरता परमेश्वर पर रखकर वो चलता है। और उसका परिणाम ये निकलता है कि अब्राहम जो है उसका चरित्र बलवंत होता है और उसकी आज्ञाकारिता और भी गहरी हो जाती है। जब हम दूसरी बात जो हम इसके जीवन में देखते हैं, अब्राहम के जीवन में, जो उसका बहुत प्रेशियस था, जो उसके हृदय के बहुत करीब था। अब्राहम एक संपन्न व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, मगर उसके पास जो है सबसे बहुमूल्य वस्तु जो थी, जो सबसे बहुमूल्य था, वो उसका बेटा इसहाक, जो इतने समय के बाद परमेश्वर ने उसको दिया था। और उस बेटे को जब परमेश्वर मांग रहा है तो हम देखते हैं यहां पर अब्राहम चुपचाप से सिर्फ वो कर रहा है जो परमेश्वर उसको करने को कह रहा है। वो ऐसा कहूंगी कि उस तराई में से होकर वो जा रहा है जहां पर उसको सिर्फ आज्ञाकारिता में चलना है। ये उसका चुनाव है, उसके ऊपर परमेश्वर का कोई दबाव नहीं है। ये उसका चुनाव है कि जो परमेश्वर कह रहा है मुझे करने के लिए, वो मैं करूंगा। पूरे हृदय के साथ वो इस काम को करता है, पूरे मन से, पूरे समर्पण से। और परमेश्वर अब्राहम में इसी बात को देखना चाहता था। अब्राहम जो है वो अपने पुत्र को लेकर चल पड़ता है और इस संघर्षपूर्ण स्थिति में भी उसका जो सबसे कीमती था, सबसे बहुमूल्य था, अब्राहम उसको, परमेश्वर को बलि करने को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं यहां पर कि अब्राहम का जीवन देख के, एक ऐसा जीवन जो प्रेरित कर सके दूसरों को उस राह पर चलने के लिए, ऐसा जीवन अब्राहम का जीवन है। ऐसी आज्ञाकारिता हम उसके जीवन में देखते हैं, ऐसा गहरा प्रेम उसका परमेश्वर के प्रति हम देखते हैं। और उस परीक्षा में से होकर वो जा रहा है बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रश्न के। जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसने कोई प्रश्न नहीं किया इस बात पर, मगर वो सिर्फ आज्ञाकारिता में एक एक कदम बढ़ाता जा रहा है। यदि हम सोचें तो अब्राहम एक मनुष्य था, साधारण हमारे आपकी तरह। उसका मन भी भारी हुआ होगा, दुखित हुआ होगा। हो सकता है उसने ऐसा सोचा हो कि परमेश्वर ने जो दिया वो वापस ले रहा है परमेश्वर। मगर परमेश्वर की एक एक बात पर अब्राहम का विश्वास था कि इसी परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं उसे आशीषित करूंगा। और ऐसा ही विश्वास हमें यदि उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय देखें, वहां भी हमें मिलता है। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि यहां से निकलकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां भी उसको कुछ नहीं मालूम था, मगर उसने कदम बढ़ा दिया। ये थी उसकी निर्भरता परमेश्वर पर कि इस परीक्षा की घड़ी में भी वो वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसा कि वो हमेशा से परमेश्वर के साथ करता चला आया। परमेश्वर ने जब कहा
इस बात को अब्राहम से कि अपने बेटे को बलि कर दे। क्या सचमुच में परमेश्वर ये चाहता था कि वो इसहाक को वापस ले ले? क्योंकि यदि हम लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय 1 से 5 यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि ये अन्य जाति करते थे, मानव बलि अन्य जाति चढ़ाते थे, मगर परमेश्वर की नजर में ये गुनाह था, ये अपराध था। परमेश्वर ये चाहता था अब्राहम के जीवन से कि अब्राहम जो है अपने हृदय का खतना करे। अब्राहम जो है अब्राहम के हृदय में किसका प्रथम स्थान है? बेटे के लिए या परमेश्वर के लिए? और यदि हम पढ़ें उस पूरे अध्याय को तो हम देखेंगे कि अब्राहम ने परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन में रखा। बेटा उसके लिए बहुत कीमती था, मगर इस परीक्षा में अब्राहम इस बात में विजयी हुआ कि उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। वो खरा निकला इसमें से, और यही परमेश्वर उसके जीवन से देखना चाहता था। परमेश्वर को अब्राहम के बेटे इसहाक की बलि नहीं चाहिए थी। परमेश्वर को हमारी कोई वस्तु नहीं चाहिए। सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमारी आज्ञाकारिता, हमारा विश्वास उसके प्रति कैसा है, हमारी निर्भरता उसके प्रति कैसी है, हमारा भरोसा उस पर कैसा है। ये परमेश्वर देखना चाहता है हमारे जीवन में। अजीजों, अब्राहम इस बात में खरा निकला, और परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम वहां कर रखा था एक मेढ़े का, क्योंकि परमेश्वर को इसहाक की जान नहीं लेनी थी। इसहाक उस बलि करने की वेदी पर से हटाया अब्राहम ने, क्योंकि परमेश्वर ने रोक दिया उसको मारने से, और मेढ़ा उस वेदी पर रखा गया बलि होने के लिए, और इसहाक को जीवन मिला। अगर इसी बात को हम नए नियम में देखें, यीशु मसीह के जीवन को देखें, अजीजों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो बलि हो जाए। परमेश्वर ने उसको बलि होने से नहीं रोका। अगर ऐसा होता तो मानव जाति अनंत मृत्यु में चली जाती। वो दंड जो गुनाह हमने किया था वो हमें सहना पड़ता, वो दंड हमारे ऊपर आता, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अजीजों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि मानव जाति उद्धार पा सके, अनंत जीवन पा सके, बच जाए, दंड की आज्ञा ना हो उसके ऊपर। यह है हमारा परमेश्वर। उसने हमें इस काम को करके अपने पुत्र को उसने न रख छोड़ा, जैसा कि रोमियो 8:32 में लिखा हुआ है, उसने अपने पुत्र को न रख छोड़ा तो कोई भी भली वस्तु वो क्यों हमसे रख छोड़ेगा, क्यों न हमें देगा। सिर्फ उसको ये चाहिए कि हम उस परीक्षा में जो इस जीवन काल में हम जी रहे हैं, स्वर्ग जाने से पहले जो ये जीवन है इस पृथ्वी का हमारा, हम इसमें पहला स्थान किसको दे रहे हैं अपने जीवन में? हमारी आज्ञाकारिता किसके प्रति है? हमारा विश्वास किस पर है? क्या हमारा विश्वास समय समय पर डगमगाता है? क्या हमारे भीतर शक आता है? क्या अब्राहम के भीतर शक था? यदि ऐसा होता तो वो अपने पुत्र के प्रश्न के उत्तर में यह ना कहता कि परमेश्वर उपाय करेगा। उसका पूर्ण भरोसा था परमेश्वर पर। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, उसने परमेश्वर की ओर देखना नहीं छोड़ा। हमारे और आपके जीवन में परिस्थितियां चाहे हमारी कुछ भी हो,
अगर हम किसी परीक्षा में हैं अजीजों, और हम परमेश्वर पर पूरा समर्पण करके आज्ञाकारिता में चलकर उस पर विश्वास करके यदि हम उस परीक्षा की घड़ी में से निकलते हैं, तब ये बात साबित होती है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। ये परीक्षा हमें जब हम इसमें से निकल जाते हैं, विजयी होकर जब हम इसमें से निकलते हैं, हमें वो जीवन का मुकुट मिलता है। जैसा याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12वां पद में लिखा हुआ है, हमें जीवन का वो मुकुट मिलता है, हमें अनंत जीवन मिल जाता है। हम परमेश्वर के राज्य के, हम स्वर्ग के भागीदारी हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। इस जीवन में हर घड़ी हमारे लिए एक परीक्षा है। हमें चैतन्य रहकर, जागरूक रहकर, वचन को अपनी ढाल बनाकर हमें इस परीक्षा में से होकर गुजरना है। अजीजों, यीशु मसीह हमारे लिए दाम चुका गया, और यदि हम आज अब्राहम का जीवन देखते हैं, वो परीक्षा में से ऐसी कठिन जटिल परीक्षा थी उसके जीवन में, ऐसी परीक्षा जिसमें कोई भी मनुष्य डगमगा सकता है, मगर अब्राहम स्थिर रहा। वो एक बाप भी था, उसके दिल में तकलीफ जरूर आई होगी, हो सकता है वो कांपा होगा भीतर, मगर उसके साथ ही साथ ये चीजें उस पर हावी नहीं थी। परमेश्वर उसके जीवन में प्रथम था। इस परीक्षा में से गुजरकर अब्राहम ने यह साबित किया, परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो प्रथम स्थान चाहता है। बाकी सब उसने हमें दिया है और बहुत कुछ वो देना चाहता है, मगर वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को, उसको हम प्रथम स्थान दें। हमें भूलना नहीं है, जैसा कि पुराना नियम ये कहता है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने हमसे पहले प्रेम किया और वो ये चाहता है कि हम भी उससे उतना ही प्रेम करें। विश्वास जो है परमेश्वर पर पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता दर्शाता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आज्ञाकारिता और पूर्ण समर्पण हमारे भीतर होना आवश्यक है, होना ही है। तभी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या हम उससे प्रेम करते हैं, हम तभी ये कह सकते हैं। हमारी हर एक जरूरत के लिए वो उपाय करता है सही वक्त पर। हो सकता है जिस वक्त हमें चाहिए उस वक्त ना हो। अब्राहम जब उस 3 दिन के सफर पर जब इसहाक के साथ चल रहा था, हो सकता है अब्राहम सोच रहा हो कि शायद परमेश्वर अभी कुछ करे हमारे लिए, मगर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त ये साबित हुआ कि अब्राहम जो है उसका भरोसा ऐसा है, उसकी आज्ञाकारिता ऐसी है परमेश्वर के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है, उस सीमा पर आकर परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। हो सकता है हम अपनी परिस्थितियों में खिंचते चले जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं अभी है वो समय, मगर अजीजों, परमेश्वर के समय और हमारे समय में फर्क है। परमेश्वर की योजना हमारी योजना में फर्क है, उसके विचार और हमारे विचारों में फर्क है।
उसकी हर एक बात हमारे भले के लिए है, उसकी हर एक योजना हमारे भले की है। इसलिए यदि हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं, ये शिक्षा जो मिलती है वो यही है कि हमें स्थिर और निडर और अडिग रहना आवश्यक है। अजीजों, परमेश्वर महान है, हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस जंगल में इस्राएलियों की परीक्षा की परमेश्वर ने कि वो जान सके उनके मन को, जैसा कि लिखा हुआ है 8:16 में, व्यवस्था विवरण 8:16 में जैसा कि लिखा हुआ है, वो जान सके कि ये कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, ये कैसी आज्ञाकारिता इनके भीतर है कि नहीं है। अजीजों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, अपने जीवन में प्रथम स्थान उसको दें, हर एक परिस्थिति जो है हमारे जीवन की, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। कोई परिस्थिति बिना परमेश्वर के चाहे, बिना उसके अलाउ किए हमारे जीवन में नहीं प्रवेश कर सकती है। और हर एक परिस्थिति हमारे भले के लिए है। हो सकता है जब हम उस पीड़ा में, उस दर्द में, उसमें से होकर गुजर रहे हो, तब हो सकता है हमें ऐसा प्रतीत ना हो, पर जब हम उसमें से पार होते हैं तो जो आशीषें हम अपने जीवन में देखेंगे अजीजों, वो हमारे विचारों से कहीं बढ़कर है। अब्राहम जो आज्ञाकारिता में जो पास हुआ, जो सफल हुआ, वो जो विजयी हुआ अब्राहम, उसके बाद अब्राहम, इसहाक, उसके वंश दर वंश उन आशीषों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम से आशीषों के लिए कि तेरा वंश कभी भी शत्रुओं से हारेगा नहीं, और पृथ्वी की जाति में जो आशीषें मैं दे रहा हूं वो फैलेगी, वो उन पर भी ठहरेगी। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर एक परीक्षा में उपाय करने वाला परमेश्वर है। कैसी अद्भुत और खूबसूरत बात यह है कि हमारा जो परमेश्वर है अजीजों, वो देखता है और सुनता है, और हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे भले के लिए वो कार्य करने में सक्षम है। जैसे अब्राहम के जीवन में हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। अब्राहम का जीवन जब हम देखते हैं, परीक्षा का जीवन, हम उसमें से सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से जीना है। अगर परमेश्वर है हमारे साथ तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो उन्नति होगी, परीक्षा में पढ़कर जो उन्नति होती है, उसका वर्णन और उसकी खुशी, उसका आनंद हम परीक्षा में से निकलने के बाद ही कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप हमारे लिए हर एक परिस्थिति में खड़े हैं, हमारे लिए उपाय करने के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि हर एक परीक्षा जो आती है वो हमारे भले की है। हम उसमें उन्नति करते हैं, आशीषित होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूं मेरे खुदावन। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपकी हर एक योजना के लिए जो हम में से हर एक के जीवन के लिए है, क्योंकि वो हमारे कुशल की है। मैं धन्यवाद करती हूं मेरे खुदावन, क्योंकि आप हमारा भविष्य लिखने वाले और जानने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूं कि हम सब आपके नियंत्रण में, हम आपके हाथों में हैं। प्रभु जी, आपने हमारे चित्र को अपनी हथेली में खोद करके बना लिया है। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा बिना आपके अलाउ किए हुए नहीं आती है, और वो हमारे भले के लिए आप करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ।
सारी आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ प्रभु जी। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन। यीशु मसीह आपके मीठे प्यारे और पवित्र नाम में होकर के इस विनती को मांगते हैं, आमेन।